इसी समय पुत्र की कामना से डाकुओं का एक सरदार, जो शूद्र कुल का था, किसी पशु तुल्य जड़ मनुष्य की भद्रकाली पर बलि चढ़ाकर उपासना करना चाहता था। निम्न श्रेणी के लोग यथा शूद्र अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए देवी काली या भद्रकाली जैसी देवियों की उपासना करते हैं, इस उद्देश्य से कि वे कभी कभी मूर्ति विग्रह के समक्ष मनुष्य का वध करते हैं। वे सामान्य रूप से ऐसा व्यक्ति चुनते हैं जो मंद बुद्धि हो, अर्थात मनुष्य के रूप में पशु हो। डाकुओं के सरदार ने बलि के लिए एक नार पशु पकड़ा, किंतु वह बचकर निकल भागा और सरदार ने अपने सेवकों को उसे ढूंढने हेतु आज्ञा दी। वे विभिन्न दिशाओं में दौड़े, किंतु उसे ढूंढ ना सके। अर्धरात्रि के गहन अंधकार में इधर उधर घूमते हुए वे एक धान के खेत में पहुंचे, जहां उन्होंने अंगिरा वंश के एक ब्राह्मण कुमार जड़भरत को देखा, जो एक ऊंचे स्थान पर बैठकर मृग तथा जंगली सूकरों से खेत की रखवाली कर रहे थे। डाकू सरदार के सेवकों तथा अनुचरों ने नर पशु के लक्षणों से युक्त जड़भरत को अत्यंत उपयुक्त समझकर उन्हें बलि के लिए अत्युत्तम पाया। अतः प्रसन्नता के मारे उनके मुखमंडल चमकने लगे। उन्होंने उन्हें रस्सियों से बांध लिया और देवी काली के मंदिर में ले आए। भारत के कुछ भागों में आज भी देवी काली के समक्ष पशु तुल्य मनुष्यों की बलि चढ़ाई जाती है, तो भी ऐसी बलि केवल शूद्रों तथा डाकुओं द्वारा चढ़ाई जाती है। उनका कार्य धनी व्यक्ति को लूटना है और इसमें सफल होने के लिए वे देवी काली के समक्ष नर पशु की बलि देते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि वे देवी पर कभी भी किसी बुद्धिमान मनुष्य की बलि नहीं देते। ब्राह्मण शरीर में भरत महाराज गूंगे तथा बहरे प्रतीत होते थे, किंतु तो भी वे संसार के सर्वाधिक बुद्धिमान पुरुष थे। इतने पर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति सर्वथा समर्पित होने के कारण वे उसी स्थिति में बने रहे और वध के लिए लाए जाने पर उन्होंने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। जैसा कि पिछले श्लोक में से हमें ज्ञात है, वे इतने बलवान थे कि चाहते तो रस्सियों से बांधे जाने से अपने आप को आसानी से बचा लेते, किंतु उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वे अपनी रक्षा के लिए केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित रहे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर परमेश्वर की प्रति समर्पण का वर्णन इस प्रकार करते हैं। हे भगवान, मैंने आपको आत्मसमर्पण कर दिया है। मैं आपका शाश्वत सेवक हूँ, और यदि आप चाहें तो मुझे मारें या आप चाहें तो मेरी रक्षा करें, प्रत्येक दशा में आपको पूर्ण रूप से शरणागत हूँ। इसके पश्चात चोरों ने नर पशु बलि की काल्पनिक पद्धति के अनुसार जड़भरत को नहलाया, नए वस्त्र पहनाए, पशु के अनुरूप आभूषणों से अलंकृत किया, उनके शरीर पर सुगंधित लेप किया तथा तिलक, चंदन एवं हार से सुशोभित किया। उन्हें अच्छी तरह भोजन कराने के बाद वे उन्हें देवी काली के समक्ष ले आए और देवी को धूप, दीप, माला, खील पत्ते, अंकुर फल तथा फूल की भेंट चढ़ाई। इस प्रकार उन्होंने नर पशु का वध करने के पूर्व गीत, स्तुति द्वारा एवं मृदंग तथा तुहरी आदि बजाकर देवी की पूजा की। इसके पश्चात जड़भरत को मूर्ति के समक्ष बैठा दिया। इस श्लोक में स्वविधिना अर्थात अपनी स्वयं की विधि के अनुसार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार कोई भी कृत्य विधि विधानों के अनुसार किया जाता है, किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि चोरों उचक्कों ने नर पशु को मारने की अपनी स्वयं की विधि निकाली थी। तामसी शास्त्रों में देवी काली के समक्ष बकरे या भैंसे की बलि देने का विधान है, किंतु उसमें मनुष्य की बलि का कोई उल्लेख नहीं है, चाहे वह कितना ही बुद्धिहीन क्यों ना हो। यह विधान डाकुओं द्वारा स्वयं गढ़ लिया गया था, इसलिए स्वविधिना शब्द उपयुक्त हुआ है। आज भी वैदिक शास्त्रों का उल्लेख किए बिना अनेक यज्ञ किए जाते हैं। उदाहरणार्थ, हाल ही में कलकत्ता में एक बूचड़ खाने का विज्ञापन देवी काली के मंदिर के रूप में किया गया। मांस खाने वाले लोग मूर्खता से ऐसी दुकानें से यह सोचकर मांस खरीदते हैं
कि यह सामान्य मांस से भिन्न है और देवी काली का प्रसाद है। देवी काली के समक्ष बकरे या इसी प्रकार के पशु की बलि का उल्लेख शास्त्रों में इस दृष्टि से हुआ है कि व्यक्ति पशु वध केंद्रों से मांस ना खरीदे और इस प्रकार पशुओं के वध के लिए उत्तरदायी ना हो। बद्ध जीवों में मांस खाने तथा संभोग करने की सहज प्रवृत्ति होती है। फलतः शास्त्र उन्हें कुछ छूट देते हैं। वास्तव में शास्त्रों का उद्देश्य ऐसी जघन्य प्रवृत्तियों को रोकना है, किंतु साथ ही वे उनके लिए कुछ विधि विधान भी प्रदान करते हैं, जिससे मांसाहारी तथा यौनाचारी क्रमशः सुधर जाएं। उस समय पुरोहित के रूप में कार्य कर रहा एक चोर भद्रकाली को पीने के लिए जड़ भरत का रक्त आसव चढ़ाने के लिए तत्पर हुआ, जिन्हें वे नर पशु मान रहे थे। अतः उसने अत्यंत भयानवी तथा पैनी तलवार निकाली और भद्रकाली के मंत्र से अभिमंत्रित करके जड़भरत को मारने के लिए उसे उठाया। जिन चोरू चक्कों ने देवी काली के पूजन का प्रबंध कर रखा था, वे अत्यंत नीच थे और रजो तथा तमोगुण से आबद्ध थे। वे अत्यंत धनवान बनने की इच्छा से ओतप्रोत थे। अतः उन्होंने वेदों के आदेशों का तिरस्कार किया, यहाँ तक कि वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न स्वरूप सिद्ध आत्मा जड़ भरत का वध करने के लिए तत्पर थे। द्वेषवश वे उन्हें देवी काली के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए लाए थे। ऐसे व्यक्ति सदैव ईर्ष्यालु कार्यों में रत रहते हैं, इसीलिए वे जड़ भरत को मारने का प्रयास करने का दुस्साहस कर सके। जड़ भरत समस्त जीवों के परम मित्र थे। वे किसी के भी शत्रु नहीं थे और सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ध्यान में मग्न रहते थे। उनका जन्म उत्तम ब्राह्मण कुल में हुआ था। अतः यदि वे किसी के शत्रु होते अथवा आक्रामक व्यक्ति होते तो भी उनका वध वर्जित था। किसी भी दशा में जड़ भरत का वध किए जाने का कोई औचित्य न था। अतः यह देवी भद्रकाली से सहन नहीं हो सका। वे उसी क्षण समझ गईं कि ये पापी डाकू ईश्वर के एक महान भक्त का वध करने जा रहा है। अतः एकाएक मूर्ति का शरीर विदीर्ण हो गया और उसमें से साक्षात देवी काली प्रकट हुई। उनका शरीर प्रखर एवं सह्य तेज से जल रहा था। वैदिक आदेशानुसार केवल आक्रमण आतताई का वध किया जा सकता है। यदि कोई हत्या करने के उद्देश्य से आए तो आत्मरक्षा हेतु उसका उसी क्षण वध किया जा सकता है। यह भी कहा गया है कि यदि कोई घर में आग लगाने या किसी की स्त्री को अपवित्र करने या हरने के उद्देश्य से आए तो उसका वध किया जा सकता है। इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि देवी काली अपने भक्तों का पक्ष नहीं लेती। देवी काली का कार्य ही असुरों को दंड देना है और उनका वध करना है। देवी काली दुर्गा अनेक असुरों, डाकुओं तथा समाज के बुरे तत्वों का सिरोच्छेदन करने में लगी रहती हैं। मूर्ख लोग श्री कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करके देवी को प्रसन्न करने हेतु अनेक विकृष्ट वस्तुएं भेंट चढ़ाते हैं, किंतु अंत में पूजा में थोड़ी सी भी त्रुटि रह जाने पर वे इन उपासकों के प्राण लेकर उन्हें दंडित करती हैं। आसुरी लोग भौतिक लाभ के लिए देवी काली की उपासना करते तो हैं, किंतु पूजा के नाम पर किए गए पापों के लिए उन्हें क्षमा नहीं किया जाता। मूर्ति पर मनुष्य या पशु की बलि विशेष रूप से वर्जित है। भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त के ये कुछ महान गुण हैं। पहले तो भक्त अपनी आध्यात्मिक पहचान के प्रति आश्वस्त होता है। वह अपने आप को शरीर नहीं मानता। उसे दृढ़ विश्वास होता है कि उसका आत्मा देह से भिन्न है। फलतः उसे किसी का भय नहीं रह जाता। यहाँ तक कि उसके जीवन का संकट उत्पन्न होने पर भी वह भयभीत नहीं होता। वह शत्रु को भी शत्रु नहीं मानता। भक्तों के ऐसे ऐसे गुण होते हैं। भक्त सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर सभी प्रकार से आश्रित रहते हैं और श्री भगवान की समस्त परिस्थितियों में उनकी रक्षा करने के लिए उत्सुक रहते हैं।